अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपसे एक बहुत ही सादा किस्म का लंच। हम बनाएंगे दाल चावल। बहुत ज़्यादा इवेंट्स पे और ईद वगैरह पे जब हम मटन और चिकन जो है बहुत खा खा के थक जाते हैं, तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा खाने को मिले जो कि बहुत सादा हो, टेस्टी भी साथ हो। इसीलिए आज हमारे लंच में बन रहा है दाल चावल। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बॉल में लिए है आधा कप दाल चना और आधा कप ही ली है मैंने दाल मसूर, आधा कप ही दाल मूंग। ये तीनों दालें जब इकट्ठी करके हम बनाएंगे ना, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे रिजल्ट देख के। अब ये जो दालें हैं इनको अच्छी तरह पहले पानी में धो लेना है। ये एक पानी यहाँ पे मैं धो रही हूँ इस पे, और फिर मैं सिंक पे जाके इसको 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह धो लूंगी, और ये जो खराब पानी है इसको मैं गिरा दूंगी। अब साफ पानी में मैंने इसको भिगो के रखा है, और हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी भिगो के रखना है ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे एक बड़ा मैंने बर्तन लिया है और इसमें शामिल किया है दालें। अब जिसमें भिगो के रखा था वो पानी मैंने गिरा दिया था। अब छान लिया है दालों को और यहाँ पे डाला है, और साथ ही एक दरमियाने साइज की प्याज स्लाइस में कट करके, 4 से 5 जवे लहसुन के, 2 दरमियाने साइज के टमाटर, इनको भी रफली काट लिया मोटा मोटा। नमक हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, कुटा धनिया हाफ टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 2 हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून जितना यहाँ पे डाला है ऑयल। अब पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर यहाँ पे पानी जाएगा। अब इसको कवर लगाना है और हाई फ्लेम पे हमने पहले दाल को बॉईल करना है। ऑयल हमने क्यों डाला है? ताकि जब दाल पकती रहेगी ज़्यादा टाइम के लिए, आधा घंटा से 40 मिनट हमने दाल को पकाना है, और ताकि दाल जो है एकदम से बॉईल के दौरान उभर के इसके ढक्कन को ना चिपक जाए। ऑयल से ये होगा, ये ढक्कन से नीचे नीचे ही पकती रहेगी। दाल जो है बॉईल होना शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वाली सरफेस पे एक झाग सी आ गई है। ये झाग जो है मैं इसी स्टेज पे निकाल दूंगी। खास तौर पे जिनको यूरिक एसिड वगैरह का इशू रहता है तो वो लाजमी ये झाग जो है सेपरेट कर लें। अब हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसको 40 मिनट तक, 30 से 40 मिनट लाजमी पकाएंगे। अच्छा, ये काम आप लोग प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, प्रेशर कुकर में मैं इसलिए रेकमेंड नहीं कर रही आप सबको क्योंकि कुछ लोगों को प्रेशर कुकर हैंडल करना नहीं आता, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। प्रेशर कुकर में जो आंच है उसका खास ध्यान रखना होता है और बहुत ज्यादा नहीं करनी होती। ये ना हो कि दाल एकदम उठ के जो उसकी प्रेशर है उसके होल में फंस जाए, तो उससे जो प्रेशर कुकर है वो फट भी सकता है। इसलिए हम इसको खुले बर्तन में ही बना रहे हैं। अब अगला स्टेप जो है वो जीरा राइस तैयार करने का है, और उसके लिए 1.5 कप चावल जो हैं वो मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं पानी में। बासमती राइस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 15 मिनट इसको भिगो के रख देना है। और यहाँ पे एक मैंने बड़ी कढ़ाई ली और इसमें शामिल किया है 1/3 कप ऑयल। आधी प्याज स्लाइस में कट करके वो डाल देनी है, और साथ ही अब इसमें शामिल करूंगी खड़े मसाले, जीरा, बड़ी इलायची, 4 से 5 दाने लौंग के और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक पत्ता तेजपात। जैसे ये ब्राउन होंगे तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे। 1.5 कप चावलों में मैं 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अपने चावलों की और अपने हिसाब से पानी डालिएगा जिस तरह से आप लोग डालते हैं। और यहाँ पे शामिल करूंगी नमक जो कि हाफ टेबल स्पून है। अब इसको कवर करेंगे ताकि पानी जो है उसमें उबाल आ जाए। जीरा राइस जो है बहुत क्विक बन जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे 2 हरी मिर्चें पानी में ही मैंने डाल दी हैं, इससे चावलों में टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। अब यहाँ पे शामिल करेंगे अपने चावल जिनको हमने भिगो के रखा था। चावलों का पानी जो है वो गिरा देना है और सिर्फ चावल छान के वो डालने हैं। बस हल्का सा यहाँ पे चावलों को मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चम्मच नहीं चलाना। फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखना है और थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे और फिर इसका कवर हटा देंगे। अब यहाँ पे कवर हटा दिया है और यहाँ पे ऐसे ही हमने इसको पकाना है जब तक कि सारा पानी जो है यहाँ पे ड्राई ना हो जाए। अब ये मोटे मोटे बबल्स आ रहे हैं, सारा पानी खुश्क हो चुका है, और यहाँ पे हल्का सा डालेंगे हरा धनिया और कवर करेंगे और फिर इसको दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये जो होल है इसको भी मैं बंद कर रही हूँ, ढक्कन में जो होल होता है टिश्यू से इसको मैंने बंद कर दिया है। दाल को 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर हटाते हैं और ये इसकी जो फाइनल लुक है मैं आपको चेक करवा देती हूँ। क्योंकि दाल को हमने भिगो के रखा था 15 मिनट के लिए, तो ये काफी सॉफ्ट हो चुकी थी
और अब यहाँ पे इसको हमें पकाते हुए 40-45 मिनट हो चुके हैं और ये आपके सामने काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। अगर आपकी दाल इस तरह से ना हो तो घर में एक मंधना सा इस्तेमाल किया जाता है जो कि चीज़ों को मैश करने के काम आता है, तो आप उससे भी दाल को स्मूथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे शामिल करूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। दाल हमारी बिल्कुल फाइनल है। दाल को यहाँ पे अभी लो फ्लेम पे हम लोग कवर करके छोड़ देंगे और दूसरी तरफ हम लोग इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का जो है एक पैन में मैंने लिया है 1/3 कप देसी घी और 1/3 कप ही ऑयल और देसी घी मिक्स करके यहाँ पे डाल रही हूँ। जिन्होंने सिर्फ देसी घी डालना है वो देसी घी डालना है और जिनके पास देसी घी नहीं है वो ऑयल डालना चाहते हैं सिर्फ ऑयल डाल दें। साथ ही आधी प्याज स्लाइस में कट करके वो डाल देनी है। देसी घी से ये है कि हमारी दाल का जो फ्लेवर है वो बड़ा कमाल का आएगा। 3 से 4 जवे लहसुन के, इनको बिल्कुल रफली मैंने मोटा मोटा काट लिए, वो डाल लें यहाँ पे। हाफ टी स्पून साबित जीरा ये डाल लें और इसको ऑयल में भून लेना है अच्छी तरह। 6 से 7 दाने लाल मिर्च के, साबित लाल मिर्च है ये, जो खुश्क वाली होती है वो यहाँ पे मैंने ली है। अब यहाँ पे हम इसको भून रहे हैं, ज़्यादा जलाना नहीं है हमने इसको, बस तब तक हल्की फ्लेम पे इसको भून लेना है जब तक कि ज़ीरा की खुशबू आना शुरू हो जाए। 2 हरी मिर्चें वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे और कोई मिसाले हमने नहीं डाले क्योंकि ऑलरेडी दाल में हमारा सारा कुछ है शामिल है। यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन से प्याज और ये लहसुन वगैरह हो चुके हैं, तो बस अब इसको चूल्हे से नीचे उतार के जो हमारी दाल है उसमें हम ये जो तड़का है ये डाल देंगे। अब यहाँ पे दाल का फ्लेम जो है फ़ौरन से आपने बंद कर देना और इसको कवर कर देना है। कवर करके हमने इसको 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि तड़के का जो फ्लेवर है वो पूरी दाल में अच्छी तरह फैल जाए। दूसरी तरफ हमारे ज़ीरा राइस ये तैयार हो चुके हैं। 15 मिनट हो चुके हैं इनके दम को। ये आपको मैं चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितना खिला खिला राइस बना है। अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करें तो आपके चावल भी इस तरह से खिले खिले बनेंगे। ये चेक करें, चावल का एक एक दाना सेपरेट है। अब अगला स्टेप सर्विंग का है। सर्विंग करने के लिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि हमारा देसी खाना है तो हम इसको सर्व भी देसी तरीके से ही करेंगे। एक मैंने मेटल का इस तरह का बॉल लिया है, तो दाल हमने अपनी सारी तड़का वाली यहाँ पे डाल दी है। हल्का सा ऊपर डालेंगे हरा धनिया। तो बस बहुत ही मज़ेदार से हमारा ये लंच जो है तैयार हो चुका है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग चिकन मटन ये खा के थक जाते हैं तो चाहते हैं कुछ इस तरह का खाने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का हो। और यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट वो तैयार कर लेते हैं। एक साइड पे हमने डाले हैं ज़ीरा राइस और दूसरे साइड पे हमारी तड़का वाली दाल। बहुत ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन है। यकीन करें मेरा ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट ये खाना है। आप लोग भी दाल को मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। रिजल्ट देख के आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे वीडियो को इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नई है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।